दोस्तों, भारत इस समय अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह के सैन्य परीक्षण और हथियारों का निर्माण कर रहा है। भारत भविष्य के हथियारों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत किसी देश से पीछे ना रह जाए। भारत कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो चुनिंदा देशों के पास हैं, तो कुछ ऐसे हथियारों का निर्माण भी कर रहा है जो कि सीक्रेट तरीके से बनाए जा रहे हैं और जो किसी भी देश के पास नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से अग्नि मिसाइल में भारत ने MIRV तकनीक का भी परीक्षण किया, जो कि कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। इसी तरह से भारत तरह तरह के हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और भारत के एक और फ्यूचर जनरेशन हथियार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो लेकर आते हैं और इससे आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आपको बता दें कि इस समय लेजर बम के मामले में भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। आपको बता दें कि लेजर बम छोटे हथियार होते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक हथियार माने जाते हैं। लेजर हथियार का अर्थ इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। लेजर यानी कि जो हथियार से निकलने वाली रेखा, जिसे हम लेजर कहते हैं, ये दुश्मन को नष्ट करने का काम करती है। युद्ध के समय ये हथियार काफी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं और दुश्मन को नष्ट करने के लिए इन हथियारों की आवश्यकता होती है। चीन, अमेरिका और भारत जैसे कई बड़े देश इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन तीनों देशों के अलावा दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो इस क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। लेकिन हथियारों को बनाने में सबसे बड़ी समस्या जो किसी भी देश के सामने आती है वह है इसकी रेंज। दरअसल आपको बता दें, दुनिया भर की कई देश इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लेजर बम में सबसे बड़ी समस्या इसकी रेंज है। रेंज यानी कि ये लंबी दूरी तक मारक क्षमता नहीं रख पाती। छोटी रेंज वाले लेजर हथियार तो कई देशों के पास है और इनकी औसतम रेंज 3 से 5 किलोमीटर है, लेकिन अब भारत ने इस कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बता दें कि अब तक जो लेजर हथियार भारत के पास थे वह 3 से 5 किलोमीटर की रेंज वाले थे। ऐसे में इन हथियारों के रिजल्ट की बात करें तो ये 100% तक रिजल्ट देते थे और ये एक्यूरेसी और इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन हथियारों को उनकी रेंज के बाहर किया जाता है, इनकी एक्यूरेसी कम होती चली जाती है और एफिशिएंसी और इंटेंसिटी पर भी असर पड़ता है। लेकिन भारत के DRDO ने इस पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बता दें कि चीन और अमेरिका जैसे देश जो कई बिलियन डॉलर खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाए, उसे भारत ने कुछ मिलियन डॉलर खर्च करके ही हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि भारत के DRDO ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने 30 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि जिसे हम लेजर हथियार कहते हैं, उसका निर्माण कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने 30 किलोवाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन को तैयार कर लिया है, जो कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे बड़े और खतरनाक लड़ाकू हथियारों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। जानकारी के मुताबिक अभी इसकी रेंज 5 किलोमीटर ही है, लेकिन DRDO से 20 से 30 किलोमीटर तक की रेंज का हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है और इसकी एक्यूरेसी भी 30 किलोमीटर पर जाकर भी 100% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 30 किलोवाट का भारत का यह हथियार ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देगा, यानी कि कुछ सेकंड में ही दुश्मन के करोड़ों रुपए के लड़ाकू विमान और ड्रोन मिट्टी में मिल जाएंगे। आपको बता दें कि अभी हेलीकॉप्टर, ड्रोन जैसे हथियार को खत्म यानी कि नष्ट करने के लिए मिसाइल को दागना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। ऐसे में ही लेजर हथियार पर जोर दिया जा रहा है। इसी के चलते अब भारत ने इस पर बड़ी कामयाबी हासिल की है और भारत के DRDO ने लिमिटेड बजट में अपने लेजर बम को तैयार कर लिया है। रक्षा प्रतिष्ठान में AI और साथ ही क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है और इसी की मदद से भारत ने लेजर वेपन को तैयार किया है। बता दें कि भारत ने अपने लेजर वेपन को जमीन स्तर पर प्रयोग करने के योग्य बनाया है। साथ ही इसकी रेंज को भारत अब 5 किलोमीटर से सीधा 6 गुना बढ़ाकर 30 किलोमीटर करने की तैयारी में है। हालांकि कई एक्सपर्ट ने बताया है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके परिचालन यानी कि इसको यूज करने की लागत काफी ज्यादा कम है। भारत का यह हथियार पावर सप्लाई से इस्तेमाल होता है। बिजली इसमें लेजर बीम बनाती है जो सीधे कार्ब फाइबर और धातु के माध्यम से गल सकती है। हालांकि सेना के कई अधिकारी बताते हैं कि इसमें एक समस्या अभी DRDO के सामने आई है, वह है हीटिंग का मुद्दा। दरअसल ये लेजर हथियार काफी तेजी से गर्म होता है। ऐसे में इसके कूलिंग सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है कि युद्ध के समय ये गर्म ना हो और ठंडा रह करके आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सके। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और DRDO लगातार इसको सक्षम बनाने के लिए काम कर रहा है। DRDO जल्द
जल्द ही इस हथियार के टेस्टिंग करेगा, उसके बाद इसे भारतीय सेना को दिया जाएगा। बता दें कि डीआरडीओ इसी कड़ी में कई अन्य हथियारों पर भी काम कर रहा है, जिसमें से दुर्गा 2 भी एक ऐसा ही हथियार है। इसके बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो में बताया था। दुर्गा यानी कि डायरेक्ट अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे पर काम किया जा रहा है। ये भी भारत का एक भविष्य का हथियार है, जो कि इन फ्यूचर भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है। साफ है कि लेजर हथियार बनाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इसकी रेंज को बढ़ाकर भारत इसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। बहरहाल भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।